गुड इवनिंग मैम एंड ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। तो समाज को वर्ण अथवा रंग के आधार पर समाज को बांटा गया है। आर अथवा दास, तो आर अथवा दास का जो पालन पोषण किया अगस्त ऋषि ने किया, जैसे समूह विश्व कहा गया। अब समाज को कर्म के आधार पर विभाजित किया गया है। तो योद्धा, पुरोहित और सामान्य विश्व के कल्याण के लिए एक विराट पुरुष हुए, तो विराट पुरुष की बलि दी गई। तो उनके मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उर से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैरों के नीचे से शूद्र की उत्पत्ति हुई। जो सामाजिक अर्थव्यवस्था का आधार था वो पशुपालन था प्रथम नंबर पे, द्वितीय नंबर पे कृषि था। और अर्थव्यवस्था का जो आधार था और सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था वो रक्त संबंधित था। और समाज में पितृसत्तात्मक भी था। कई मतलब जो यज्ञ करते थे स्ववीर की कामना की, यज्ञ के लिए स्ववीर की कामना की गई, लेकिन पुत्री के लिए कोई यज्ञ नहीं करता था। और बहु जाति मतलब अंतर जाति विवाह था, बहुपत्नी विवाह था, लेकिन बहुपति विवाह नहीं था। बाल विवाह था, सती प्रथा थी। और जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, मतलब जो कुंवारी लड़कियां होती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय जो विशेष प्रकार के वस्त्र पहनती थी उन्हें वाधुर्य कहा जाता था। और स्त्रियों के लिए जो शिक्षा मतलब शिक्षा का अभाव था, मतलब एक शिक्षा का अधिकार था, सॉरी अभाव अधिकार था। और जो भोजन में करती थी पकी हुई खीर खाती थी उन्हें पकोदनम कहा जाता था। और जौ के साथ जो दही का मतलब सत्तू को दही का प्रयोग करते थे उन्हें करप कहा जाता था। मछली एवं नमक का ज्ञान तो था, मतलब प्रयोग नहीं करते थे ये लोग, ज्ञान तो था, अनुभव था उन्हें। वस्त्र थे, जो वस्त्र कमर के नीचे पहनते थे उन्हें नीवी कहा जाता था। और वस्त्र जो ऊपर पहनते थे मतलब कमर के जो ऊपर पहनते थे उसे वासस कहा जाता था। जो चुनरी टाइप की होती थी उन्हें अधिवासस कहा जाता था। समाज में जो नाई होते थे उन्हें वाप्ता कहा जाता था। और समाज में जो बढ़ई होते थे उन्हें तक्षण कहा जाता था। और समाज में जो बड़े मतलब धनी व्यक्ति होते थे उन्हें रेवान भी कह सकते थे, रेवान, द्रविण और गोमत भी कहते थे। और हल जो कृषि करते थे तो जो हल का प्रयोग करते थे उन्हें लांगल अथवा सीर भी कहते थे। जो शादी विवाह समारोह होते थे, जो पुरुष नृत्य करते उन्हें नृत्य कहा जाता था, और जो स्त्रियां नृत्य करती उन्हें नृत्य कहा जाता था। पशु पूजा का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन एक अपवाद है। आज एक पाद और अहिर बंधु में पशु पूजा का वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल बताए हैं, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का वर्णन मिलता है। थैंक यू।